हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तफ्तीज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा था और हमने थोड़ा ऑपरेटर के बारे में क्या होता है उसके बारे में जाना था। स्टूडेंट, आज उसी से आगे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि ऑपरेटर में हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, एक नॉर्मल ऑपरेटर को फंक्शन बेस कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, और आपका लीनियर मोमेंटम, आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और आपका जो जितना भी आपके पोजीशन होते हैं उस पर हम वेक्टर कैसे उसको हम डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे ऑपरेटर में। कुछ बीच में थोड़े रूल्स भी आएंगे हमारे ऑपरेटर के, हम वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा एक हमारा आता है लिनियरिटी का रूल, आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी का रूल आता है, वो सारा हम बीच में डिस्कस करते चलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भी, सपोज दैट हमें बात करनी है काइनेटिक एनर्जी की। तो बेसिकली हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। इन दोनों का मतलब एक ही बात है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है स्टूडेंट। और टोटल जो एनर्जी हमारी होती है वो हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जहां हमने पोटेंशियल एनर्जी को v से डिनोट किया है। अब हम इसको कैसे दिखाना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें टर्म्स लिखी है। सपोज मेरे पास अब जो हमारा p जो होता है स्टूडेंट, p हमारा होता है मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी, p इज इक्वल टू m इंटू वी। अब हम इनको कैसे डिनोट करेंगे, देखो हमने इसमें लिखा है टू एन एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर एग्जिस्ट एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर को कैसे डिनोट कर रहे हैं, जैसे सपोज हमारा पोजीशन का वेक्टर है, पोजीशन का है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे हम ऑपरेटर के फॉर्म में, वो सारी चीज हमें डिस्कस करनी है। सपोज हमारे पास है इसका अब पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कौन डिनोट करते हैं आपके एक्स वाई जेड, क्लियर। तो इसका ऑब्जर्वेबल क्या होगा पोजीशन का एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसका एक्स वाई जेड को अगर हमें ऑपरेटर की फॉर्म में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, एक्स के ऊपर कैप, वाई के ऊपर कैप, जेड के ऊपर कैप, क्लियर। फिर इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, हम ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करेंगे, तो ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। अगर फंक्शन नहीं है तो हम फिर ऑपरेटर को किस पे अप्लाई करेंगे, तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, हमारा ये एक्स ऑपरेटर था, ये ऑपरेट करेगा फंक्शन एफ, किसी फंक्शन को, फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स, क्लियर। अगर हम एफ एक्स के बाद 3x लेते हैं तो हम इसका अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा सॉल्व करके, सपोज दैट हमारा इसका सॉल्व करके क्या आ गया 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये इसका मैंने वैल्यू लगा दिया है, यहाँ पे कुछ और होगा, हमने इस पे ये हमारा फंक्शन क्या है 3x, और हमने इस पे इसको अप्लाई किया तो हमारा कुछ वैल्यू यहाँ पर आ गया, कुछ भी आ सकता है वैल्यू हमारा, ठीक है, अप्लाई करने के बाद। फिर हम देखते हैं भाई पोजीशन का तो हम डिनोट एक्स वाई जेड से कहते हैं, उसके ये ऑपरेटर हो गए। अब बात आती है कि हमारे पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने v बोला था, v को, तो v में कौन आएगा, सपोज दैट एक्स वी एक्स वी वाई पी जेड। और अगर हम इसको ऑपरेटर के फॉर्म में डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे, वी एक्स का कैप, वी वाई का कैप, वी जेड का कैप, क्लियर। अब इस ऑपरेटर को हम इस किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, वी एक्स ऑपरेटर है ना, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन, फंक्शन क्या है एफ एक्स, बराबर क्या बन गया बी एक्स इंटू एफ एक्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ आप कर सकते हो एक्स इंटू 3x, तो बात वही होगी, मैंने पहले सही लिखा था x इंटू 3x हो गया हमारा, और इसका हमने कर दिया 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमने जाना कि हम जो ऑपरेटर हमारा हो सकता है वो पोजीशन का भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी का भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी हो सकता है, लीनियर मोमेंटम का हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम का हो सकता है, टोटल एनर्जी का हो सकता है, सबका हो सकता है ऑपरेटर। तो बस वही देखना है कि इन सब के ऑपरेटर को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा था छोटा सा एक ये। अब हम देखते हैं कि भाई लीनियर मोमेंटम जो हमारा है p इंटू एम इंटू वी, हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें फटाफट से कि भाई हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे ऑपरेटर के फॉर्म में और कैसे हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, तो हम इसको आसानी से समझेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आपको सारा ये जो है ना आपका मैथमेटिकल है, इसमें आपको बस थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान रखना है, आपको न्यूमेरिकल इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे सपोज दैट हम चलते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मतलब है कि p इंटू एम इंटू वी। अब देखो लीनियर मोमेंटम है तो ये भी, अब इसको मैं
कैसे अप्लाई करूंगी भाई, मैं इसका ऑपरेटर के फॉर्म में ऐसे अप्लाई करूंगी कैप की तरह, और एक्स डायरेक्शन में एक्स लिखूंगी, ठीक है। पी वाई के लिए पी वाई लिखूंगी ऊपर कैप, पी जेड के लिए पी जेड ऊपर कैप, ठीक है। अब आपको करना क्या स्टूडेंट, आपको ना इस ऑपरेटर का, अब आपको इन ऑपरेटर का वैल्यू पता होना चाहिए, जो वैल्यू फिक्स है आपके, बस वो आपको लर्न करना है थोड़ा सा। देखो px जो है इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस का आयोटा एच कट एक्स होता है, इसका माइनस का आयोटा एच कट बाई होता है, कोई बाई आ गया ना यहाँ पे, इसका माइनस का आयोटा एच कट जेड होता है। इतना आपको याद रखना है बस। हाँ लेकिन इसमें थोड़ा सा, हाँ इसका डिफरेंशियल भी होता है साथ में डी अपॉन डी एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल भी होता है डी अपॉन डी वाई, ये वैल्यू होता है बेटा डी अपॉन डी जेड, ये फिक्स वैल्यू आपको याद करना है कि अगर कहीं हमें पी एक्स लिखने को मिलेगा तो पी एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस का आयोटा एच का डी अपॉन डी एक्स, माइनस का आयोटा एच का डी अपॉन डी वाई, माइनस का आयोटा एच का डी अपॉन डी जेड। दैट क्लियर। अब आप बोले मैम इसको हम अप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या है ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। अब इसको आप किसी फंक्शन पे करेंगे अप्लाई, सपोज दैट आपने किया पी एक्स को अप्लाई किया किसी फंक्शन पर, कोई फंक्शन है एफ एक्स, आपने इस पे अप्लाई किया फंक्शन पे, ठीक है। तो पी एक्स का वैल्यू जो भी होगा वो आप ये है पी एक्स को ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करोगे, या फंक्शन का वैल्यू कुछ दे रखा होगा तो दोनों को सॉल्व करोगे, तो आपका ऐसे सॉल्व करके हम आराम से निकाल सकते हैं, उस ऑपरेटर से हम उस फंक्शन पे अप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमको एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एफ एक्स हमने ले लिया, तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, सपोज दैट हम यहाँ पर लेते हैं 3/2, जैसे मैंने लिए यहाँ पर, सपोज दैट मैंने यहाँ पे पी एक्स का अप्लाई किया बेटा 3x² पर, कर दिया अप्लाई, हमने पी एक्स को 3x² पर अप्लाई कर दिया, क्लियर। अब फाइनली पी एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, ये वाला माइनस का आई आयोटा एच कट डी अपॉन डी एक्स इंटू में 3x², क्लियर। अब आयोटा और एच कट दोनों कांस्टेंट है, इनसे मतलब नहीं तो बाहर रहेंगे हमारे आयोटा एच कट। अब डी अपॉन डी एक्स किसका ले रहे हो आप, 3x² का, हमने पीछे डिफरेंशियल सीखा था फर्स्ट क्लास में, तो 3 आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर क्या बचेगा x²। अब हम जब किसी का डिफरेंशियल लेते हैं तो पावर में कम करते हैं तो 2 आएगा आगे, 3 इंटू 2, और x में पावर कम हो जाएगी तो 2x रह जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आंसर कितना है हमारा माइनस का 6 आयोटा एच कट x, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका 6y है ना, 6x माइनस का, अब y के फॉर्म में लोगे तो y आएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्लियर। तो ऐसे हम अगर py का लेते हैं तो फंक्शन कोई होगा 3x², 3y, मतलब कुछ भी हो सकता है आपका 2x, तो जिस फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो उसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे, क्लियर स्टूडेंट। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट, हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, क्लियर स्टूडेंट, इसको करते हैं रफ। अब मैंने आपको बताया ये मेरा था लीनियर मोमेंटम का, कैसे अप्लाई करते हैं इसको फंक्शन पे, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका वैल्यू होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर कैसा होता है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, p²/2m होता है, क्लियर। अब p का फॉर्मूला पीछे पढ़कर आए होगी आप, है ना, क्या, आयोटा एच कट dy dx, x के केस में बाई में बाई हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, सपोज देखो हम x को निकालेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी किसको निकालते हैं, x को, अगर मैं x को निकालती हूँ तो मेरा क्या आएगा, p का वैल्यू क्या है मेरा, अभी हमने पढ़ा है माइनस का आयोटा एच कट, माइनस का आयोटा एच कट, और साथ में क्या आएगा हमारा यहाँ पे dy/dx। तो बेटा इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2m, इज दैट क्लियर। तो फाइनली हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, आप इसको अब i² करोगे तो i² का वैल्यू 1 होता है भाई, आप याद रखना i² होता है उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 1 है ना, माइनस का 1, और ऑलरेडी 1 माइनस का 1 होता है, और ऑलरेडी 1 है तो प्लस का 1 हो गया, तो इसका ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारा एच कट का स्क्वायर बच गया, है ना, इनटू में d² अपॉन dx² बच गया, और अपॉन में 2m।
तो ये वैल्यू हमारा किसका आ रहा है, हमें याद रहेगा, एग्जाम में हमें रटना नहीं है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारा वैल्यू होता है, वो ये वाला फिक्स है हमारा। आई, ये वाला आई नहीं आएगा, ये वाला एच का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी। ये हमारा किसके लिए हो गया, काइनेटिक एनर्जी एक्स के लिए, ये हमारा हो गया एक्स के लिए। अब बाई के लिए क्या होगा, बाई में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाई कर दोगे, जेड के लिए यहाँ पे जेड कर दोगे, डी जेड स्क्वायर, बाकी तो सेम ऐसे रहेगा। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का देख लिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे फाइनली देख लेते हैं फटाफट से। किसी फंक्शन पे आप इसको अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, क्लियर। तो अप्लाई करने का भी हम यहाँ पे फंडा देख लेते हैं। चलो अब काइनेटिक एनर्जी को हम अप्लाई करेंगे। अच्छा काइनेटिक बेटा इसको हमने टीएक्स से भी दिखा देते हैं कभी कभी, इसको करते हैं रफ और पढ़ते हैं इसको अप्लाई कैसे करें हम फटाफट से। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा ये हो तो गया, बट हम इसको अप्लाई कैसे करें ना, ये हमें फटाफट से देखना है। तो नेक्स्ट हमारा अप्लाई करने का तरीका, सपोज दैट मैंने इसको kx माना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अब इसको ऑपरेटर हो गया ये, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ फंक्शन x पे, फंक्शन x पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें स्टूडेंट, इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको क्या है, अभी करा है हमने, h कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इनटू किस पे अप्लाई करना है, फंक्शन क्या है मेरा 3x स्क्वायर। भाई देख लो ये चीज हमारी हो गई, हुई नहीं हुई। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का पहले उसका फॉर्मूला बताया कि क्या फॉर्मूला होता है, अब उसको मैंने ऑपरेटर मान लिया, उसका मैंने फॉर्मूला लिखा, फंक्शन मैंने क्या माना है यहाँ पे 3x स्क्वायर। तो कैसे अप्लाई करेंगे भाई, ये तो कांस्टेंट चीज ये वाली, ये तो निकल के बाहर आ जाएगी, राइट। इसको खोल लो, जब भी ऑपरेटर आपका स्क्वायर हो खोल लो यहाँ पे डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे लिखो डी बाई डी एक्स, क्लियर, और इनटू में यहाँ पे 3x स्क्वायर, क्लियर। अब फाइनली आप इस पे अप्लाई करोगे, डिफरेंशियल किसका निकालोगे, पहले इसका निकालोगे, ये तो मैंने खोल लिया, निकालो। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम डिफरेंशियल निकालते हैं तो ये हमारा क्या है, 3 कांस्टेंट आगे आ जाएगा पहले, इनटू x की पावर 2 आगे आएगा, पावर में एक कम होगा तो इनटू x, पावर 2 थी रहेगी, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, पूरे का वैल्यू 6x आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना बचा, h कट स्क्वायर 2m डी बाई डी एक्स इंटू 6x। अब आप इस डी बाई डी एक्स को 6x पे अप्लाई करोगे 6 कांस्टेंट आगे आएगा, x का क्या आएगा, पावर में x अब 6x तो 1 हो जाएगा, पावर में एक कम करोगे तो 0 हो जाएगी, पावर वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया बेटा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 6, तो हमारा कितना आया h कट स्क्वायर इंटू 6, इसका तो 6 बाहर आ गया, और dx अपॉन dx का 1 आ गया, 6 अपॉन में 2m, और 2 3 जा 6, ऊपर क्या रह गया 3 h कट स्क्वायर अपॉन m, दैट्स ऑल। ये हमारा था इसका आंसर, आसान था बहुत, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने 2x, ये हमने लिया था यहाँ पे 3x स्क्वायर, अगर आप कुछ भी और ले सकते हो, आप यहाँ पे 2x का क्यों ले सकते हो, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप वही से हमारे साथ लिखो। तो फाइनली हमने देखा कि भाई हमारा ये आंसर से मैच कर गया, हमने सॉल्व कर लिया इसको, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब हमारा आता है कि भाई ये जो kx का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू लगा दिया, आपको इसका न्यूमेरिकल को दूसरा और देख लेते हैं हम लोग, कोई दूसरा न्यूमेरिकल जो होगा इसका वो भी सॉल्व कर लेते हैं, बाई जेड का भी कर लेते हैं, ये x का हो गया हम लोगों का, अब करते हैं हम लोग बाई जेड का, ठीक है, या कर लेते हैं उसका टोटल एनर्जी का हम कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा करेंगे टोटल एनर्जी का। अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया, उससे पहले हमारा ये उसका हो गया, काइनेटिक का हो गया, ये मोमेंटम का हो गया, अब बचा हमारा टोटल एनर्जी, उसका अभी हम देख लेते हैं फटाफट से। उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग करेंगे कि भाई यहाँ पे जो ये फंक्शन है ना, ये हमारा चेंज हो जाएगा टोटल एनर्जी के लिए, और ये फंक्शन चाहे हम यही रख लेंगे, तो टोटल जो एनर्जी होती है हमारी क्या होती है, टी बराबर किसके बराबर होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने ये पढ़ लिया है, ये वाला है अभी,
और पोटेंशियल में आपका बी आएगा, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारी टोटल एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट? तो टोटल एनर्जी फाइनली हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई अब इसमें से रफ कर देते हैं फटाफट से, तब निकालेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देख लेते हैं फटाफट से हम टोटल एनर्जी का फंक्शन। क्लियर? चलो टोटल में क्या होगा, टोटल में देखते हैं हम लोग। तो फाइनली टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस बी पोटेंशियल एनर्जी। फिर टोटल को दिखाते हैं एच से और टी से प्लस बी नॉट से, ठीक है। अब टी हमारी क्या है, टी को हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी बराबर किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की। अब यहाँ टोटल को हमने एच माना है, काइनेटिक को टी माना है, पोटेंशियल को बी माना है, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू लिखते हैं। काइनेटिक का वैल्यू भी हमारा क्या था, वो सॉल्व किया था, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी अपॉन डी स्क्वायर था। क्लियर? अब अगला देखते हैं फटाफट से हम। दूसरा वैल्यू हमारा क्या था बेटा, ये भी जोड़ दो इसमें, प्लस एच कट स्क्वायर 2m डी बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर थर्ड जोड़ दो इसमें जेड के लिए, ये जेड के लिए है डी वाई स्क्वायर, जेड में क्या हुआ एच कट स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तीनों हमने तीनों एक्सिस ले ली इसमें। और प्लस इसमें आप क्या जोड़ोगे स्टूडेंट, प्लस आप इसमें जोड़ोगे यहाँ पर बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। क्लियर? इसको दिखा दो ऑपरेटर के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, इन तीनों में क्या कॉमन आ सकता है स्टूडेंट, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन आ गया। क्लियर? तो अंदर क्या रह गया, d अपॉन डी स्क्वायर, मतलब अंदर ये चीज रह गई। क्या इस चीज की जगह मैं सीधा ये लिख सकती हूँ, ये सब बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, इन सबका समेशन होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का, और प्लस में मैं इसको लिख सकती हूँ पूरा b का स्क्वायर, मतलब b कंप्लीट b। भाई ये मेरा किसका आ गया फॉर्मूला, एच ऑपरेटर का। एच ऑपरेटर क्या है यहाँ पे बेटा, टोटल एनर्जी। तो मैं ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ यहाँ पर, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, समझ में आपको आई हो पाई गया होगा, है ना। अब यहाँ पे तीनों का सम मैंने लिख लिया, ये बी ऑपरेटर, और इन तीनों का सम जो था वो ये स्क्वायर आ गया इसका, और ये आपका बाहर कॉमन आ गया। तो ये बेटा हमारा किसका था, टोटल एनर्जी एच प्लस का ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ हम इसके ना रूल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। रूल्स क्या है कि भाई लीनियरिटी का रूल क्या है, लीनियरिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रूल। ये हमने ना काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, इन सब के ऑपरेटर के फॉर्मूले देख लिए। जब हम इनको अप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट, तो हमें जरूरत पड़ती है इनको, हमें पता होना चाहिए। मान लो सपोज हमसे उसने लगा के दे दिया कि पी आपका ऑपरेटर है, उसने फंक्शन पे अप्लाई किया है, तो पी ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए ना फॉर्मूला क्या है, तभी तो फंक्शन पे अप्लाई कर पाएंगे हम लोग, अदरवाइज कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं यहाँ पे। अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। जैसे मेरा है a प्लस बी, और इसमें एडिशन हो रहा है और इसको अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन x पर, ठीक है। तो आपने एडिशन किया तो कैसे कैसे खोलेंगे इसको, तो पहले कैसे खोलोगे स्टूडेंट, इसको a को मल्टीप्लाई करोगे fx के साथ में, प्लस फिर b की मल्टीप्लाई करोगे fx के साथ में, अब ले लोगे a माइनस बी, इसको अप्लाई करोगे fx पर, तो एक बार a के साथ में fx माइनस बी के साथ में fx, सीधा तुम ऐसा का रूल सीधा ये, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, कोई एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा इसका, फटाफट से। एग्जाम्पल ये है, सपोज दैट हमने a को मान लिया dx, क्लियर स्टूडेंट, b को मान लिया x, और फंक्शन क्या है हमारा fx क्या है बेटा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फाइनली हम इनको दोनों a और b हमारे क्या है, दोनों को हमारा बनेगा ये d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स,
ये हमारा एक a प्लस बी है और ये हमें अप्लाई करना है फंक्शन x पे। क्लियर? तो आप मुझे बताओ कैसे करेंगे इसको। भाई ये a है, ये b है, a माइनस बी फंक्शन, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करोगे, d अपॉन डी एक्स करोगे, फिर एफ एक्स करोगे, फिर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स कर दोगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब फंक्शन क्या है हमारा, dy dx करोगे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर कर लोगे, माइनस x इंटू 2x स्क्वायर। क्लियर? अब इस पे इसको अप्लाई करो, डिफरेंशियल लोगे 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट आगे आएगा, x स्क्वायर का 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी इंटू x, माइनस इसमें क्या हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर और x यानी 2x की 2x क्यू हो जाएगा। ये कितना हो गया 4x माइनस 2x क्यू, ये हमारा आ गया इसका आंसर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई थिंक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऐसे अप्लाई होगा हमारा, ऐसे अप्लाई करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन को। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है इसमें कंडीशन ऑफ लीनियरिटी। ये क्या होता है कंडीशन ऑफ लीनियरिटी? ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, फटाफट से रफ कर देते हैं इसको। लीनियरिटी में हमें देखना है कि लीनियरिटी रूल होता क्या है बेसिकली, इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट? चलो देखते हैं फटाफट से। अब ये हमारा आ गया यहाँ पे कंडीशन ऑफ लीनियरिटी, इसमें हम देखते हैं फटाफट से। कंडीशन ऑफ लीनियरिटी, ठीक है, क्या है, कब इसको हम किस कंडीशन पे लीनियरिटी बोलेंगे। सपोज हमारे पास एक ऑपरेटर a है, फिर यहाँ पे हमारा c कांस्टेंट है और एक हमारा फंक्शन x है। तो उस कंडीशन में याद रखना कि जो कांस्टेंट होगा वो c बाहर आ जाएगा और a ऑपरेटर आपका अंदर रहेगा और fx आपका ऐसे रहेगा। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा फॉलो कर रहा है किसकी कंडीशन, आपकी लीनियरिटी कंडीशन को शो कर रहा है। ये 1 पॉइंट हो गया इसका। 2 पॉइंट कहता है कि a ऑपरेटर हमारा कितना है dy dx, c कितना है हमारा ये कांस्टेंट, इसी मान लो फर्स्ट पॉइंट में 2 मान लो, फंक्शन क्या है हमारा fx e की पावर x मान लो। क्लियर स्टूडेंट? अब हम इसको अप्लाई करेंगे, a क्या है हमारा dy dx ऑपरेटर, कांस्टेंट क्या है हमारा 2, fx क्या है हमारा e की पावर x। अब हमारा ये बन गया पूरा, तो आप dy dx किसका ले रहे हो, इनटू में 2 इंटू e की पावर x, 2 कांस्टेंट आगे आएगा, फिर dy dx इंटू e की पावर x बच गया, तो 2 इंटू dy dx e की पावर x, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल सा e की पावर x आएगा, ये तो हमने पढ़ा था बेसिक में, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया 2 इंटू e की बाई x, पहले हमारा कितना था यही था, सेम रूट के वही आ गया। इसका मतलब क्या, ये लीनियरिटी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि भाई आपका जो डिफरेंशियल का आप करोगे उसका भी कंडीशन लीनियरिटी वाला आएगा, और इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन भी हमेशा क्या होता है लीनियरिटी को शो करता है। इंटीग्रेशन ऑपरेटर इज ऑल्सो क्या है लीनियरिटी शो करता है, या लीनियर है, ऑल्सो लीनियर। ठीक है स्टूडेंट, ये बात हो गई। अब देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशियल दोनों की कंडीशन में लीनियरिटी अप्लाई हो रही है, लेकिन अगर हम कोई स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका ऑपरेटर कभी लीनियर नहीं होगा। कभी आप इस चीज का स्क्वायर लेते हो तो उसका वैल्यू चेंज होकर आता है ना हमेशा। अब हमने √2 का हमने ऑपरेटर लगाया तो उसका जो आंसर आएगा वो चेंज होकर आएगा, वो तो सेम आएगा नहीं। जब सेम नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो लीनियरिटी की टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा किस पे अप्लाई करते हैं इसको, स्क्वायर रूट पर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी चलते हैं लेकर यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट पर लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं फटाफट से क्या होता है इसमें। तो ऑपरेटर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जरा टफ नहीं है ऑपरेटर, हमारा आसान ही है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं, सपोज मेरे पास a है और a हमारा है SQR स्क्वायर रूट में। ठीक है, और स्क्वायर रूट हमारा क्या है, स्क्वायर रूट हमारा सपोज दैट है 9x स्क्वायर, ये हमारे स्क्वायर रूट में है। और इसका मैं कभी स्क्वायर रूट लेती हूँ तो हमेशा 9 इंटू स्क्वायर में किसका स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का। तो सेम नहीं आएगा ना, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, इसका मतलब
ये स्क्वायर रूट क्या कर रहा है, हमारा लीनियर कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा बी कंडीशन क्या थी, बी देख लो। अगर मेरे पास ए ऑपरेटर है, ब्रैकेट में एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा स्टूडेंट, अब ये ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो ए अप्लाई करो पहले एफ एक्स पे, प्लस जी पे अप्लाई करो ए ऑपरेटर जी एक्स। इतना समझ में आया बेटा? अगर ये ऐसा हो जाए कि यहाँ पर कंडीशन ये हो जाए कि ए ऑपरेटर है और अंदर ब्रैकेट में ए कांस्टेंट भी है और एफ एक्स भी है, प्लस बी कांस्टेंट है और जी एक्स भी है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसमें बेटा कांस्टेंट हमेशा कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ए कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बच गया ए वेक्टर एफ एक्स प्लस बी बाहर आ गया ए वेक्टर जी एक्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ए एंड बी क्या है बेटा, ए और बी आपके यहाँ पर कांस्टेंट है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि भाई कुछ एंगुलर मोमेंटम का बचा है हमारा ऑपरेटर, थोड़ा लेडार बचा है, थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी बची है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा हम अभी करते हैं इसको, अभी हम फिलहाल इतना ही कर लेते हैं इस वीडियो में, थोड़ा वाला हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना हल्का हल्का आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ऑपरेटर को कैसे दिखाते हैं, कैसे उसे फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हमने एक रूल पढ़ लिया लीनियरिटी का। तो ये हमारा ऑपरेटर का आगे का थोड़ा टर्म्स था। अभी हमारा थोड़ा सा भी और है 2-3 वीडियो का ऑपरेटर, अभी हमने हल्का हल्का पढ़ा है ये। अभी इसका हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हम शॉर्ट बताएंगे, शॉर्ट में देखते हैं कि हमें अगर किसी का निकालना हो, किसका किसके साथ में जीरो होता है, कॉम्यूट करता है नहीं करता है, तो हम उसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे कॉम्यूटर के, भाई कॉम्यूट नहीं करेगा तो कब नहीं करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, अगर जीरो आएगा तो कॉम्यूट करेगा कब नहीं, तो सारी बातें हम पढ़ेंगे अभी। तो स्टूडेंट इतना तो आपको समझ में आया होगा, ये आसान है बहुत, इतना कुछ था नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं इसमें। तो स्टूडेंट अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला सीरीज, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इससे हम आगे का, कि भाई कैसे हम जो आपका और भी ऑपरेटर है कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक आगे के न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।